नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। राजनीति में पाला बदलते ही निष्ठा बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, जुबान बदल जाती है। जो कभी दोस्त होता है वो निशाना बन जाता है। कभी दोस्ती की मिसाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मसला कुछ ऐसे ही है। कभी दोनों की दोस्ती के किस्से राजनीति के हलकों में गूंजा करते थे, तो अब चल रहे जुबानी तीर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन की घुसपैठ का मसला उठा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख में लोग कह रहे हैं कि चीन की सेना यहां घुस रही है। राहुल गांधी बोले, यहां चिंता की बात यह है कि चीन ने जमीन छीन ली है। राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों का हवाला देकर कहा कि चीन की सेना इलाके में घुस आई है, लोगों की चारागाह जमीन छीन ली गई है। लेकिन पीएम ने कहा कि 1 इंच जमीन नहीं छीनी गई है, जो कि सरासर झूठ बात है। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। राहुल गांधी चीन पर सीधे पीएम मोदी को घेर रहे थे, तो जवाब दिया उनकी पार्टी के पुराने और करीबी साथी रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सिंधिया इन दिनों मध्य प्रदेश में चुनाव की वजह से बेहद बिजी चल रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार में शामिल सिंधिया ने इस मसले पर राहुल गांधी को लपेटने के लिए वक्त निकाल ही लिया। सिंधिया ने कहा कि जो कांग्रेस हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाती थी, जिसने भारत माता का 45,000 वर्ग किलोमीटर का टुकड़ा चीन को दे दिया, वो ऐसी बात कह रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया, अपने गिरेबान में झांके। गांधी परिवार और सिंधिया परिवार के संबंध बहुत पुराने हैं। सिंधिया के कांग्रेस से चले जाने के बाद भी राहुल गांधी ने कभी भी उनके लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ग्वालियर में कांग्रेस की सभा में शामिल होने आई प्रियंका गांधी ने भी सिर्फ एक दफा उनका नाम सरसरी तौर पर लिया था। वहीं प्रियंका गांधी शिवराज सरकार पर जमकर बरसी थी। अब तक सिंधिया भी गांधी परिवार पर जोरदार हमला करने से बचते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में सिंधिया की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि दोनों परिवार के बीच का यह पर्दा भी अब गिरने वाला है। अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारा वादा है कि हम आपसे जुड़ी हुई हर खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे।